कोई ज़माने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। इस वक्त दी लल्लन टॉप पहुंचा हुआ है रन ऑफ कच्छ। जो व्हाइट रन है वो वर्ल्ड में 2 जगह फॉर्म होता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। धन्य 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 धरा तो यहाँ रण उत्सव में रन ऑफ कच्छ के पास एक पूरी टेंट सिटी बसा दी गई है, जहाँ पर कई सौ कई हजार काफ़ी गिनती में लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। मजे की बात यह है कि इसको हम हर साल बनाते हैं और हर साल इसको डिसमेंटल भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ख़राब होती हैं। पूरे के पूरे परिवार तबाह हो चुके हैं। लोगों को आपस में मालूम नहीं है कि उनके परिवार के लोग कहाँ गए। वो मलबे में दबे हुए हैं या फिर उनको निकाल लिया गया है और वो किसी आसपास के अस्पताल में चले गए हैं। करीब 250 साल पुरानी यह छतरी 2 बड़े भूकंप झेलने के बाद इस भूकंप के सामने ठहर नहीं सकी और भुज की सबसे बड़ी निशानी बनती जा रही यह छतरी कुछ ही क्षणों में एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। नीचे मुंह कर थोड़ा और अंदर है कोई देखिए कोशिश कर रहे हैं नीचे अंदर आवाज दें और आवाज दे के लोगों को निकालें। ये तस्वीरें हैं भुज की सबसे मशहूर रिहायशी कॉलोनी की, जो अब लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इसका निचला हिस्सा है और ये 5 मंजिल की इमारत है, लेकिन इसके नीचे की 2 मंजिल कहाँ गई? भूकंप का असर इतना जोरदार था कि इन 2 मंजिलों को ही उड़ा ले गया। मैं चेयर पे बैठा था तो ऐसे लगा कि कुछ चेयर को पीछे लगा, तो फिर हमने बोला क्या हुआ। इतने देर में तो जमीन चल पड़ी, जगह खड़े नहीं रह सकते थे। आदमी खड़ा है तो खड़ा नहीं बैठना पड़ता था और जमीन के अंदर टेढ़े पड़ रही थी, इतनी टेढ़े लग रही थी। ऐसे नीचे देखते तो डर लगता था कि कहीं ये बड़ी तिराड़ न हो जाए जिसमें हम न चले जाए। और फिर अचानक आवाज आने लगी, धड़ाका फड़ाका। यहाँ से हमारा 30 किलोमीटर पे पहाड़ी इलाका है खावड़ा का, वहाँ पे पहाड़ फट रहे थे। वो तो इतना जो देखा है वो जिंदगी में भूल नहीं सकता है। और रण में पूरे पानी के 25-25 फुट फुहारे निकल रहे थे और वो तो बहुत खतरनाक चीज़ हुई थी। क्यों, आज उनको 20 साल हुआ है, 20 साल और उस होने के बाद, और आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि हमारे ऑल ओवर कच्छ का जो कैसे कायाकल्प हुई। 2001 में हम पढ़ा करते थे न्यूज़ रिपोर्ट से, तब कहते थे पता नहीं ये कैसे खड़ा होगा दोबारा, भुज में कैसे प्रोग्रेस आएगी। और आज हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफ़ी खूब तरक्की करी है। सतगुरुए मने चोरी शिखवाड़ी रे, अज्ञान गणेश योगड़ायो रे। सतगुरुए मने चोरी शिखवाड़ी, सतगुरुए मने चोरी शिखवाड़ी, ज्ञान गणेश योगड़ायो रे। सतगुरुए मने चोरी शिखवाड़ी, सतगुरुए मने चोरी शिखवाड़ी। आज जो हम
रण ऑफ कच्छ देखते हैं, रण उत्सव देखते हैं, जिसका देश विदेश में दूर दूर तक चर्चा होती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लगा कि यहाँ पर भी नमक के रेगिस्तान में भी कुछ किया जा सकता है? 2001 में एक भूकंप आया था, उसके बाद मोदी जी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने आए थे। उन्होंने ये वाइड रन ऑब्जर्व किया, उनको एक आइडिया है कि ये अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, तो वो प्रोसेस ग्रेजुअली उन्होंने डेवलप किया और 2004 में उन्होंने फर्स्ट रणोत्सव स्टार्ट किया। 3 दिन के लिए सबसे पहला रणोत्सव स्टार्ट हुआ था, दोनों में एक दिन आगे और एक दिन पीछे, बाद में ग्रेजुअली बढ़ता गया, एक हफ्ता हुआ। फिर अमिताभ बच्चन आए 2010 में, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, उसकी एड से तो बहुत फर्क हुआ। अभी ये पूरा 4 मंथ्स का प्रोग्राम है, नवंबर 12 से स्टार्ट होता है और 28 फरवरी तक चलता है। हम तो कोई ज़माने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। गंगा जमुना ना घाट उलंगी जैया लग गेर धायो रे सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी, सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी, ज्ञान गणेश योग रहायो रे सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी। नरेंद्र मोदी साहब जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय ये गेटवे रण रिसोर्ट का ओपनिंग किया था, उसके फोटो लगाए हमने सर। यहाँ पे कुल मिला के छोटे मोटे सब मिला के 40 रूम है। भूंगा एक हमारा यहाँ का पुराना कल्चर है। भूंगा जो है अर्थक्वेक प्रूफ होता है। भूंगा भूकंप में गिरता नहीं, भूंगा ठंडी में ठंडा नहीं होता है, गर्मी में गर्म नहीं होता है। अंडे की तरह है, अंडा कितना भी कमजोर है लेकिन गोल है, आप दबाओ तो टूटेगा नहीं। तो ये गोल आकार की वजह से ये गिरता नहीं है, गिरता है तो बाहर गिरता है। पुराना ट्रेडिशनल है, तो हमने पूरा रिसोर्ट को लूक बुंगो में ही दे दिया। अच्छा, मेरे को इसके बनाने का प्रोसेस भी बताइए। इसके अंदर पहले तो साहब खुदाई होती है, पाइये की खुदाई होती है, उसके अंदर इसको पूरा पत्थर जो है वो लगाते हैं, उसके बाद उसको जिससे कि नींव डल जाए उसमें। हाँ, वो जल जाए। वो होने के बाद ब्लॉक सीमेंट ब्लॉक की चौड़ाई करते हैं। ब्लॉक की चौड़ाई करके उसको दोनों बाजू लेपन कर देते हैं। मड का लेपन, ये मिट्टी का लेप होगा। ये पेंटिंग्स कैसी है, यहीं की लोकल हैं? ये पेंटिंग रंगोली बोलते हैं इसको पहले व्हाइट कलर लगाते हैं। व्हाइट कलर लगा के इसके ऊपर इसकी डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद दूसरे कलर अलग अलग उसमें लगाते हैं। ये कच्चा कलर है, पक्का नहीं है। ये हर बारिश में पिघल जाता है। और फिर दूसरी बार बनता है तो पूरे लोग जो आते हैं यहाँ की, ये बहनों काम करती है, तो उनको भी रोजगार मिलता है। और ये मेन इसका पर्पस ही ये है कि कैसे भी इसमें से लोगों को रोजगार मिले। भावता तजायु में भाव पण हवे पागल ए जोने पागल थईने परवरू। देखिए, सब मड वर्क है। अच्छा, ये तो टिका रहता होगा, बस इसको मेंटेन करना पड़ता होगा। कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, पानी नहीं लगना चाहिए, बस पानी नहीं लगना चाहिए। ये शॉल का कपड़ा है, ये भी यहीं पर काम होते हैं? एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब यहीं पर होती है क्या? ये भुजौड़ी गांव है, वहाँ पे यही बनता है, पूरा हाथ से बना हुआ है। ये पूरा रूम है, देखिए ये बेडरूम हो गया, ये लिविंग रूम कह लीजिए। इस तरफ एसी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, फुल साइज बेड है, मतलब रेगुलर से काफ़ी बड़ा बेड है ये तो। ऊपर ऐसा लगे कि हम टेंट में रुके तो टेंट का व्यू भी मिल सके। वो पूरा आइडिया किसका था कि ऐसा कमरा बनाना? आइडिया तो हम आर्किटेक्ट तो हम खुद है साहब। अरे वाह! इसके बुंगा का कैसे बनाना, ये आर्किटेक्ट तो हमने खुद ने, हमारा आइडिया था कि हमारे क्योंकि हम कई सालों से इस बुंगे में रहते हैं, तो बुंगा में अगर बनाना तो वो हमारा थोड़ा अनुभव, उसमें थोड़ा लेटेस्ट ये बाथरूम वगैरह या थोड़ा क्या, बाकी तो बुंगा तो पूरा हमारा आइडिया। मिट्टी कैसी है यहाँ पे, कुछ उग सकता है यहाँ पे? मिट्टी यहाँ जो रण के नजदीक थोड़ी खारी है, आगे जाओ तो बहुत अच्छी मिट्टी है। 30 प्रकार का घास होता है यहाँ। कितने? 30 उसमें अमुक घास रहता है कि लोग भी उसका रोटी बना के खा सकते हैं और भात भी बना सकते, वो घास में से।
ये हरियाली आप देख रहे हैं, ये बहुत मुश्किल वाला काम था क्योंकि यहाँ रणबीरपुर पास में है। हाँ, मतलब बहुत ही हरियाली दिख रही है यहाँ पे, तो झाड़ फूस नहीं है, अच्छी खासी लगी हुई है। कैसे लगाई आप? ये हमने इसको पूरा हमारी सर्जरी कर दिया हमने। सर्जरी मीन्स इसको मिट्टी जो खारी निकाल के उसके बीच में प्लास्टिक डाला, उसके अंदर जो मिट्टी है वो डाल के फिर ये लगाया, तब हो गया। बिजली हमारी पहले 200 किलोमीटर दूर से आती है हमारे गांव की, आज 66 kV सब स्टेशन हमारे गांव में है, इसका फीडर सीधा है। अच्छा, पीने के पानी के बारे में मुझे बताइए, यहाँ पर पानी कैसा मिलता है? पीने का पानी नर्मदा का तो आता है, लेकिन हमने तो फैसिलिटी हमारे गांव में ही कर ली है। हमने बड़ा तालाब बना दिया जिसमें 70,000 क्यूबिक मीटर पानी पीने का ही रहता है। ये जब रणोत्सव होता है तो भी अच्छी रोजगारी भी मिलती है और इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट बहुत हुआ। रोड, रास्ते, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर केबल गांव में, और गांव में वाईफाई फ्री और ATM, बैंक, ये कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। कच्छ जिले का ये स्पेसिफिक एरिया मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये जो पुल आप देख रहे हैं जो कि लगभग 200 मीटर के आसपास का है, कहते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड माने ये गाड़ी जो अभी आपको खड़ी दिख रही है, ये गाड़ी अगर हम यहाँ पर रोक देंगे तो ये अपने आप पीछे खींची चली जाएगी। ये अपने आप पीछे खींची चली जाएगी। ये गाड़ी अगर हम यहाँ पर रोक देंगे तो ये अपने आप पीछे खींची चली, अपने आप पीछे खींची चली जाएगी। ड्राइवर जो है वो गाड़ी से निकल गए हैं और पीछे आ रही है गाड़ी। गियर हटा दीजिए, न्यूट्रल कर दीजिए, हैंड ब्रेक हटा दीजिए, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल कर दीजिए। ये देखिए गाड़ी अपने आप चल रही है। टीम के हमारे साथी अभिषेक सोनू भी कार के अंदर ही हैं, ताकि हम उनसे भी जब ये कार से निकले तो पूछ सके कि कहीं कोई रेस तो नहीं दी जा रही थी। हालांकि इंजन अभी ऑफ है जितना मैं बाहर से भी समझ पा रहा हूँ। और देखिए गाड़ी मूव कर रही है। अभिषेक ये बताइए, अंदर जब आप बैठे थे गाड़ी पीछे आ रही थी, स्टार्ट तो नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं, सब कुछ जादू जैसा लग रहा था, लेकिन जैसा कहते हैं कि हर जादू के पीछे एक साइंस होता है। हाँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड का साइंस का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। रण ऑफ कच्छ जो रण उत्सव होता है उससे 27 किलोमीटर की दूरी पर है ये। कच्छ जिले का ये स्पेसिफिक एरिया काला डूंगर के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ पर रण उत्सव लगता है, वो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऊंचा ऊंचा टोडला बनावो। 2005 में रणोत्सव शुरू हुआ। रण उत्सव का जो मेन फेस्टिवल था वो पूर्णिमा के दिन, एक दिन पहले और एक दिन बाद, 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया था। और वो आज की डेट में 3 से 15 दिन हुआ, 15 से 1 महीना हुआ, और आज की डेट में 120 दिन का होता है कम से कम। ऊंचा ऊंचा टोडला बनावो, सोना रूपाला मोरलिया चितरावो, माड़ी मारी जगमग जगमग थाय, के माड़ी मारी जगमग जगमग थाय।
सकता है अगर ये हार्वेस्ट हुआ तो वो रखें। और सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछते हैं टूरिस्ट? सबसे ज़्यादा सवाल जो हम लोग को मिलता है, अब हमें वाइट रन लेके आए, यहाँ पे सिर्फ सनसेट ही देखना है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अरे धंस रहे मेरे पैर भी। अच्छा, यहाँ पे पानी जमा हुआ होगा। तो ये रीजन कभी अरेबियन सी का पार्ट हुआ करता था। भूकंप की वजह से ये धरती इमर्ज हुई, लेकिन ये एक बड़े बाउल में तब्दील हो गया, जिसमें कि हाई टाइड के टाइम में पानी आता तो है, वापस नहीं जाता समुद्र का पानी। बरसात का सीज़न आता है तो बरसात और समुद्र का पानी मिलकर के यहाँ पे दलदल सारे में बन जाती है। सर मरी हुई मछली। स्किन नहीं छू पाऊंगा मैं इसकी। क्यों? वो था नमक तो पकड़ ली। जो पक्षी परदेसीड़ा तो कसी ने सा मिलाया। जो पक्षी परदेसीड़ा तो किसी ने सा मिलाया। सीने सा मिलाया तो काल सजन जे सुनाया। जो पक्षी परदेसीड़ा तो कसी ने सा मिलाया। अभी यहाँ पे भी 200 साल से नमक फॉर्म हो रहा है और जितना भी है वो सब ओशन का पानी आता है, तो ये सारी जगह की एयर थोड़ी सॉल्टी हो चुकी है। जो पक्षी परदेसीड़ा तो कसी ने सा मिलाया। सीने सा मिलाया तो काल सजन जे सुनाया। सीने सा मिलाया तो काल सजन जे सुनाया। जो पक्षी परदेसीड़ा तो कसी ने सा मिलाया। जो पक्षी परदेसीड़ा। नमक को हम मीठो बोलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि मीठो मिठाई बन जाएगा, लोग देखने आएंगे। हम तो कोई ज़माने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले थे। ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। एक छोटा सा मार्केट है जो कि लोकल आर्टिशंस, आसपास के विलेजेस से लोग आकर के यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं और सेल भी करते हैं। उद्देश्य ये है कि इन लोगों की जो कला है वो प्रमोट हो, वो दूसरे स्टेट्स में जा सके। तो जिस तरीके देखेंगे कि ये कच्ची शॉल्स हैं, यहाँ पे इनके यहाँ पे बांधनी है, तो दीज आर वन ऑफ द very specialities of Kutch region. मास्टर बेडरूम है यहाँ पे पीएम साहब का शयन कक्ष, और इसके साथ में ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में आपका वॉशरूम एरिया है। ये बिल्कुल वो मिट्टी का लेप लगा दिया सीमेंट के ऊपर, बिल्कुल फील वैसे थोड़ा सा कच्ची फील होना चाहिए जी। और ये यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया है। पीएम साहब आते हैं तो कभी कभी वो यहाँ पे योगा वगैरह वो सब भी कर लेते हैं। ये पूरा इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है। आप इस पे हाथ मारेंगे तो ये स्टील की प्लेट है पूरी की पूरी। जो टेंट है वो एक बुलेट प्रूफ टेंट है, स्टील की एक बहुत मोटी चादर चारों तरफ से लगी हुई है उसमें, जिसमें कि मेनली जो है आपका बेडरूम कवर किए गए हैं इसमें। इसी तरीके से अब हम लोग आपको एक प्रीमियम टेंट दिखाएंगे यहाँ पे।